हेलो बच्चों। आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लूप में। और जहां हम आपको क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर फिनिश हो गया था और हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आपको पहले लेक्चर में हम उसका जो कंटेंट क्या पढ़ना है उस चैप्टर में, उसका एक दो टॉपिक हम पढ़ा चुके थे। जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, ये सब हमारा अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा जीडीपी क्या होता है, सॉरी जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर कंपेयरिंग सेक्टर्स। कौन सेक्टर कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस हर सेक्टर का हम कैसे कंपेयर करें, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो बेसिक आप सोचिएगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा सोच लेते हैं कि हर सेक्टर में जितना नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है सबको काउंट कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं आपस में। ठीक है, अब मान लो गुड्स तो आप ऐड कर लीजिएगा लेकिन सर्विस काउंट कर पाइएगा, नहीं कर पाओगे सर्विस काउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप हर सेक्टर का गुड्स और सर्विस का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप काउंट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिकली हो जाता है इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखो होगा क्या। सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू बोले तो मॉनेटरी वैल्यू। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हर सेक्टर में कितना पैसा, कितना रुपया का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। मॉनेटरी वैल्यू प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है हर सेक्टर में, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई सामान लाने भेजे तो आप पूछे कि कितना सामान लेना था, कितना सामान लिए हो, इतना इतना सामान लिए, मतलब बहुत सारा सामान है, तो कल मुश्किल होगा मुझे कितना रुपया का सामान लिया भाई, इतना रुपया का सामान वैसे था, खेला खत्म। तो कर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस के कंपैरिजन में पैसा, कितना रुपया का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ, वो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और उसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका होगा हमारे पास जीडीपी और दूसरा तरीका होगा जीवीए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, याद रखना, ग्रॉस यहाँ भी यूज है, इसका मतलब होता है टोटल। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हम बारी बारी से इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। होता क्या है, पहला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होता क्या है देखो, द वैल्यू, वैल्यू बोले तो मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये टर्म दिमाग में रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को हम अच्छे से समझाने वाले हैं। इतना देखने से जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं ये। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। एक पार्टिकुलर ईयर के अंडर में एक कंट्री में कितना वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पैसा का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, एक कंट्री में एक पार्टिकुलर टाइम में जितना रुपया का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंट्री का जीडीपी है उतना। ठीक है, अब देखो ये हम चर्चा किए थे फाइनल गुड्स और सर्विस। ये होता क्या है फाइनल गुड्स और सर्विस, इस पे हम बात करते हैं। दो चीज होता है, एक होता है फाइनल गुड्स और सर्विस, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो फाइनल गुड्स क्या होता है। दीज आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अपने आप में फिनिश्ड हो चुका है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिनिश्ड हो चुका है। अब इसको किसी और प्रोसेस से नहीं गुजरना है और ये एंड कंज्यूमर के लिए रेडी है। एंड कंज्यूमर बोले तो हम और तुम, जो कि अपने घर डोमेस्टिक यूज के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए रेडी है ये। ठीक है, और इसको किसी और प्रोसेस से नहीं गुजरना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स और सर्विस। जैसे और एक और इंटरमीडिएट समझ लो। इंटरमीडिएट होता है इसका उल्टा, जो कि अभी फिनिश्ड गुड नहीं है, अगर है भी तो वो किसी अदर प्रोडक्शन में इनपुट का काम करेगा। ठीक है, वो एंड कंज्यूमर तक नहीं जाएगा, और जब वो एंड कंज्यूमर तक चला जाएगा तो भी फाइनल गुड्स हो जाएगा। जैसे फ्रिज का एग्जांपल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर का। आप अपने घर के यूज के लिए अगर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो आपका वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि ठंडा पानी पीना है, सब कुछ ठंडा रखना है, तो फाइनल गुड्स है। उसी रेफ्रिजरेटर को अगर एक कोल्ड ड्रिंक दुकान वाला खरीद रहा है तो वो कोल्ड रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, उसके कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने का काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा।
ठीक है। तो एक ही जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल और इंटरमीडिएट हो जाता है। आटा आप अपने घर के लिए रोटी के लिए खरीद, रोटी खाने के लिए खरीद रहे हो तो फाइनल गुड्स है। और ये आटा कोई बेकरी वाला, कोई होटल वाला खरीद रहा है नान बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, किसी अदर प्रोडक्शन में वो इनपुट का काम करता है, और फाइनल गुड्स ऐसा नहीं करता है। फाइनल गुड्स सीधा वो आखिरी कंज्यूमर तक पहुंच के कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आपका सवाल है कि आपको हम जीडीपी का जब डेफिनेशन बता रहे थे तो वहाँ ये बताए थे कि यहाँ पर हम सिर्फ फाइनल गुड को काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट करते हैं। अब सवाल ये है कि हम फाइनल गुड्स और सर्विस को काउंट क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं एक चीज़ से बचने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से बचने के लिए। अब डबल काउंटिंग होता कैसे बता रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जब एक बाइक खरीदने के लिए आप जाते हो, एक बाइक आपको खरीदना है, तो इस बाइक का जितना प्राइस होता है उसमें बाइक का जो पार्ट्स होते हैं, जैसे टायर होता है, वो सारा पार्ट्स का प्राइस इंक्लूड करके आपसे बाइक का प्राइस लिया जाता है। मान लो 1 लाख रुपया आपसे बाइक का लिया, तो टायर का पैसा इंक्लूड करके आपसे बाइक का पैसा लिया। ऐसा तो नहीं है कि बाइक का 1 लाख रुपया आपसे अलग ले लिया और टायर का अलग ले लिया, ऐसा तो नहीं है। जब भी हम जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे तो इस बाइक में जो टायर लगा हुआ है उसको कैलकुलेट करने का जरूरी है नहीं, हम सीधा बाइक का प्राइस कैलकुलेट ऐड कर लेंगे, तो उसमें टायर का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आज एक बात बताओ, टायर इसमें क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर बाइक के प्राइस को हम अलग लिखें और साथ में टायर के प्राइस को भी हम साथ में ऐड कर लें, तो टायर का प्राइस तो ऑलरेडी बाइक के प्राइस में ऐड था, अब फिर से हम ऐड कर रहे हैं अगर टायर के प्राइस को, तो क्या हो रहा है, टायर का डबल काउंटिंग हो रहा है। लेकिन रियल में टायर तो एक ही है ना जो बाइक में लगा हुआ था, और उसी टायर को हम 2 बार काउंट कर लिए। तो क्या जीडीपी की कैलकुलेशन में एरर तो आएगा ना। उसी एरर से बचने के लिए, उसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम बस सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस का काउंट करते हैं जीडीपी में। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे क्वेश्चन को। अब अगला टॉपिक आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए क्या होता है। ठीक है, जीवीए क्या होता है, देखो सिंपल सा डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले सिंपल सा समझो। प्रोडक्शन के हर स्टेज पे, प्रोडक्शन के हर स्टेज में जितना वैल्यू ऐड होता है उसको बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस, उसके सम को बोलते हैं जीवीए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक आदमी का कुछ प्रोड्यूस किया और उसमें वो 2 रुपया ऐड किया, तो इसका दाम कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। अब ये 2 रुपया इससे कोई खरीदा इससे, और इसमें और 1 रुपया ऐड कर दिया, 1 रुपया ऐड कर दिया, तो इसका दाम कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। फिर इससे कोई कुछ खरीदा और फिर इसमें इससे कुछ बनाया, तो मान लो इससे अच्छा आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक किसान का बात करते हैं जो कि 10 रुपया लगा के गेहूं उपजाया। ठीक है, और गेहूं का प्राइस कितना है, 10 रुपया है। इससे एक चक्की वाला 10 रुपया में गेहूं खरीद लिया, और उसको जब आटा बने तो उसमें उसका कुछ अपना खर्च आया होगा, तो 2 रुपया उसमें और ऐड हो गया, 2 रुपया और ऐड हो गया, इसका दाम कितना हो गया, 12 रुपया हो गया ना। अब इससे एक बेकरी वाला ब्रेड घर बनाने के लिए लिया, तो इसमें और 4 रुपया ऐड कर दिया, 4 रुपया और ऐड कर दिया, तो इसका दाम कितना हो गया, 16 रुपया हो गया ना। अब अगर आप एंड कंज्यूमर मन की इस ब्रेड को खरीदने जाएंगे तो वो कितना पड़ेगा, 16 रुपया दाम पड़ेगा। अब इसको ऐड करो, 10, 2, 4, तो कितना हुआ, हर स्टेज पे कितना हुआ वैल्यू एड, इस स्टेज पे 10 रुपया वैल्यू ऐड हुआ, इस पे 2, इस पे 2, कितना हो गया, 16 रुपया वैल्यू ऐड हुआ ना। ठीक है, तो ये देखो दोनों बराबर हो गया ना, 16-16। ठीक है, तो इसी प्रोडक्शन की हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होता है उसी के सम को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और सरकार भी अब हर सेक्टर का परफॉर्मेंस देखने के लिए जीवीए का ही यूज कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार एक काम करती क्या है कि जीवीए में से टैक्स, जो सरकार टैक्स दे रहा है वो घटा देगा, और जो सरकार सब्सिडी दे रहा है वो ऐड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो 16 रुपया का सामान है, ठीक है, इसमें सरकार 2 रुपया टैक्स ले लिया, 2 रुपया टैक्स ले लिया, इसका दाम कितना हो गया, 18 रुपया मार्केट में हो गया। ठीक है, अब रियल प्रोडक्शन का तो कॉस्ट तो 18 रुपया था नहीं, तो गवर्नमेंट 2 रुपया लिया तभी तो 18 रुपया हुआ। तो इस 16 रुपया में से हम 2 रुपया घटाएंगे, तो 18 रुपया मार्केट प्राइस था, उसमें 2 रुपया घटाएंगे तो ना 16 रुपया ओरिजिनल प्राइस निकलेगा। अब एक स्टेप और आगे सोचते हैं, अब मान लेते हैं कि 18 रुपया में हम 18 रुपया का सामान खरीद नहीं पा रहे थे। ठीक है,
ये 16 रुपया में सामान खरीद नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट बोला कि एक काम करो ना बेकरी वाले को, तुम ना ये सामान 10 रुपया में ग्राहक को दे दो। बोला बाकी 6 रुपया, बोला 6 रुपया हम तुमको दे देंगे, बाकी 6 रुपया हम तुमको दे देंगे। ठीक है, तो ये 10 रुपया में बेच रहा है, गवर्नमेंट इसको 6 रुपया देगा। ठीक है, तो ये 10 रुपया घाटा सह के बेच रहा है ना, तो क्या कर, 2 रुपया ऊपर से टैक्स लग रहा है 18 रुपया, तो 18 में से टैक्स घटाए तो 16 रुपया ओरिजिनल प्राइस निकल गया, लेकिन वो बेच भी 16 में नहीं रहा, वो 10 में बेच रहा है। ठीक है, तो सब्सिडी उसको जो गवर्नमेंट 6 रुपया दिया वो हम इसको ऐड कर दिए, तो कितना आया बताओ, 16 रुपया आ गया ना। तो करना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट करता है जीबीए में कि टैक्स माइनस कर देता है और सब्सिडी को ऐड कर देता है, तो उसका फाइनल सारा जो एरर वाला चीज़ें हट जाता है और फाइनल वैल्यू इसका निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़े क्या सब, आज हम जीडीपी पढ़े, फाइनल गुड्स होता है क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है वो पढ़े, जीबीए पढ़े, हमेशा फाइनल गुड्स को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स को क्यों काउंट करते हैं वो पढ़े। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।